जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। और साथियों, ये सभी क्वेश्चन आपके न्यू पैटर्न पर आधारित न्यू मॉडल पेपर के क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद करके जाइएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों, क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को साथियों किस युद्ध में हराया था। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन साथियों आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से इन प्रश्न को साथियों याद जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों यहाँ पे कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में साथियों हराया था। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब चौसा के युद्ध हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब चौसा के युद्ध होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि बैकुंठ सत्याग्रह ये किस वर्ष हुआ था। बताइए साथियों, बैकुंठ सत्याग्रह ये किस वर्ष हुआ था। तो साथियों, यह होते हैं आपके 1924 में। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब 1924 में होता है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि अनुशीलन समिति ये किस वर्ष स्थापित हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि अनुशीलन समिति किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो साथियों, अनुशीलन समिति यह आपके 1902 में साथियों स्थापित होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1902 में स्थापित होता है। अगला नंबर प्रश्न है साथियों कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। चलिए बताइएगा साथियों कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था। तो साथियों, सातवाहन वंश के संस्थापक थे यहाँ पे सीमुक। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, सीमुक थे, याद रखिएगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो झेलम नदी का साथियों यहाँ पे प्राचीन नाम आपके विस्तृता हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे विस्तृतता हो जाएंगे। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि विटामिन ई का यहाँ पे रासायनिक नाम क्या है। बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों यहाँ पे आप सभी लोग कि विटामिन ई का यहाँ पे रासायनिक नाम साथियों क्या है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे साथियों, टोकोफेरॉल हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। चलिए बताइएगा साथियों कि अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। तो साथियों, इनको जोड़ते हैं आपके श्रेणी क्रम में। ऑप्शन ए सही जवाब है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत साथियों किसने दिया था। चलिए बताइएगा साथियों कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखिएगा साथियों, कोशिका सिद्धांत को दिए हुए थे आपके यहाँ पे स्लाइडेन स्वान ने। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका कि पर्यावरण उपलब्धि के लिए निम्न में से किसने यहाँ पे टाइलन पुरस्कार 2026 को जीता हुआ है। चलिए बताएंगे साथियों कि पर्यावरण उपलब्धि के लिए निम्न में से किसने टाइलन पुरस्कार 2026 को जीता है। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे टोबी कियर्स हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, टोबी कियर्स होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि भारत की पहली सोलर पासपोर्ट एटीएम वैन किसने लॉन्च किया है। चलिए बताइए साथियों कि भारत की पहली सोलर पासपोर्ट एटीएम वैन किसने लॉन्च किया है। तो साथियों, ये किए हुए हैं आपके त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है,
त्रिपुरा ग्रामीण बैंक होगा। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है। चलिए बताइएगा साथियों, निम्न में से कौन सा राज्य है जो कि मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है। तो साथियों यहाँ पे आपके अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ऑप्शन ए सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि पणजी जो है ये किस द्वीप पर स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि पणजी जो है ये किस द्वीप पर स्थित है। तो साथियों पणजी जो है यह आपके हो जाएंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच सीमा रेखा का कार्य कौन सी नदी करती है। चलिए बताएंगे साथियों कि विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच सीमा रेखा का कार्य कौन सी नदी करती है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे नर्मदा नदी करती है, ऑप्शन डी सही जवाब है, नर्मदा नदी। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। तो याद रखेंगे साथियों कोच्चि को कहते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है यहाँ पे। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी पहाड़ी है जो कि ओडिशा में स्थित नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी जो कि ओडिशा में स्थित नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों, जिंदागढ़ पहाड़ी जो कि ओडिशा में स्थित नहीं है, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। चलिए बताइएगा साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। तो साथियों याद रखिएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी है साथियों, भालचंद्र भास्कर हो जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि फीजा जो ये किस स्थान का लोक नृत्य है। चलिए बताएंगे साथियों, फीजा किस स्थान का लोक नृत्य है। तो साथियों फीजा जो है यह आपके जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, ऑप्शन बी सही जवाब है, जम्मू कश्मीर का होगा। आगे देखिएगा साथियों कि कौन सी किताब रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है साथियों रचित नहीं है। चलिए बताइएगा साथियों कि कौन सी किताब है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब साथियों, आप लोग का डी सही जवाब हो जाएंगे, पाइथे टू गॉड नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, मलेशिया का यहाँ पे राष्ट्रीय खेल क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो साथियों मलेशिया का राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे बैडमिंटन, ऑप्शन ए सही जवाब है, बैडमिंटन होगा। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है, निक्सन गोल्ड कप किस खेल से साथियों यहाँ पे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों, निक्सन गोल्ड कप जो ये किस खेल से संबंधित होगा। तो साथियों निक्सन गोल्ड कप जो है यह आपके हो जाएंगे फुटबॉल से, ऑप्शन ए सही जवाब है, फुटबॉल से होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, लोकसभा में एससी के लिए कितने सीट जो है साथियों आरक्षित हैं। चलिए बताएंगे साथियों, लोकसभा में एससी के लिए कितने सीट है जो कि साथियों आरक्षित है। तो याद रखिएगा एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई है, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारत की प्रथम यहाँ पे दलित महिला मुख्यमंत्री कौन है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो साथियों यहाँ पे आप लोग का मायावती होगा, ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, मायावती है साथियों, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले संप्रभु एसआई पार्क की स्थापना किस राज्य में साथियों की जाएगी। चलिए बताएंगे साथियों आप सभी लोग कि भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना जो है साथियों ये किस राज्य में की जाएंगी। तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी कीजिएगा, केरल में की जाएगी, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और प्रश्न क्या दिया गया है कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों का वर्णन है। चलिए बताएंगे साथियों कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों का वर्णन होगा। तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है
यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 342 में होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आपका, और प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में संशोधन करके मतदान की आयु जो है साथियों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि किस अनुच्छेद में संशोधन करके मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो साथियों याद रखिएगा, यह हो जाएंगे 326वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका, जीएसटी की सिफारिश जो है ये किस समिति ने की थी। चलिए बताइएगा साथियों, जीएसटी की सिफारिश जो है ये किस समिति ने की थी। तो जीएसटी की सिफारिश जो है साथियों यह किए हुए थे आपके कौन, तो विजय केलकर किए हुए थे, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, विजय केलकर किए थे। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या दिया गया साथियों यहाँ पे कि बाघ का जीवन काल जो साथियों ये कितने वर्ष का होता है। चलिए बताएंगे साथियों यहाँ पे कि बाघ का जो जीवन काल है साथियों ये कितने वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा साथियों, बाघ का जो जीवन काल होता है यह आपके 19 वर्ष का होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है, 19 वर्ष होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पे प्रश्न है आपका, और प्रश्न क्या है कि वर्धा जो है साथियों ये किसकी सहायक नदी है। चलिए बताइएगा साथियों, वर्धा जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो वर्धा जो है साथियों ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है, ऑप्शन ए सही जवाब है, तुंगभद्रा है। आगे देखेंगे साथियों कि ईडेन पार्क जो है ये किस देश में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, ईडेन पार्क जो है ये किस देश में स्थित है। तो साथियों ईडेन पार्क जो है ये न्यूजीलैंड में स्थित है, ऑप्शन ए सही जवाब है, न्यूजीलैंड में स्थित है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथियों कि चुमार किन दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र साथियों माना जाता है। तो चुमार किन्स दो देशों के बीच विवादित क्षेत्र माना जाता है। तो साथियों ये माने जाते हैं आपके भारत और चीन के बीच, ऑप्शन ए सही जवाब है, भारत और चीन के बीच होगा। अगला नंबर प्रश्न है कि मिलान जो ये किस उद्योग के लिए साथियों प्रसिद्ध है। चलिए बताइएगा, मिलान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध होगा। तो साथियों मिलान जो है ये आपके सिल्क उद्योग के लिए है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, सिल्क उद्योग के लिए। आगे देखिए प्रश्न है आपका, भद्रा किस राज्य में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि भद्रा जो ये किस राज्य में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। तो साथियों ये हो जाएंगे कर्नाटक में, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कर्नाटक होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका, बंकर में छिपे बैठे सैनिक देखने में किस दर्पण का यहाँ पे प्रयोग होता है। तो बंकर में छिपे बैठे सैनिक देखने में किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे साथियों आप लोग का हो जाएंगे समतल दर्पण, ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, समतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का निवास कहलाता है। तो रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का निवास क्या कहलाता है। तो साथियों ये आपके तिप्पी कहलाती है, ऑप्शन ए सही जवाब है, तिप्पी कहलाती है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।